नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सीबीआईसी के द्वारा जारी सर्कुलर की वैधता पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि सर्कुलर में जो भी क्लैरिफिकेशन दिया जाता है वह सीबीआईसी का या सीबीआईसी के अधिकारियों का इंटरप्रिटेशन है किसी भी लॉ या नोटिफिकेशन के ऊपर। लेकिन यदि वह इंटरप्रिटेशन यदि माननीय हाईकोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लगे तो उस सर्कुलर को या उस सर्कुलर के किसी पार्ट को क्वॉश भी कर सकती है, निरस्त भी कर सकती है। ऐसा ही हाल में हुआ है जहां पर सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी करके फिश मील का क्लासिफिकेशन कहां पर होगा उसका क्लैरिफिकेशन दिया था, जो क्लैरिफिकेशन माननीय हाईकोर्ट को सही नहीं लगा और उस क्लैरिफिकेशन को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट से निरस्त कर दिया है। फिश मील की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्रेश फिश पर प्रोसेस करके उसका पाउडर बना दिया जाता है और उसे पैक करके उसका विक्रय किया जाता है। इस पूरे डिस्प्यूट में ये दो एंट्री इंपॉर्टेंट है। यह नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की सीरियल नंबर 102 के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स आती है वे एग्जम्प्टेड हैं। इसमें चैप्टर हेडिंग 2301, 2302, 2308 और 2309 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक्वेटिक फीड इंक्लूडिंग श्रिम्प फीड एंड प्रॉन फीड। बाकी भी चीजें दी है, पोल्ट्री फीड एंड कैटल फीड इत्यादि। और इसके अलावा जो दूसरी एंट्री है वह है नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 की सीरियल नंबर 103। इसमें चैप्टर हेडिंग 2301 के अंतर्गत आने वाले फ्लोर्स, मील्स एंड पैलेट्स ऑफ मीट और मीट ऑफल ऑफ फिश और ऑफ क्रुस्टासियानस, ये जो चीजें हैं इन पर 5% जीएसटी लगता है। तो पूरा ये जो डिस्प्यूट है वह यही है कि ये जो प्रोडक्ट है फिश मील, ये नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 102 के अंतर्गत कवर होगी और उसके अनुसार उसे एग्जम्प्ट माना जाएगा, या नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 के सीरियल नंबर 103 के अंतर्गत आके 5% जीएसटी लगेगा। इस संदर्भ में सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 80/54/2018 जीएसटी जारी करके क्लैरिफिकेशन दिया था। इसमें वही दोनों सीरियल नंबर को रिफर किया गया। यहां पर सीबीआईसी के क्लैरिफिकेशन में रीजनिंग दिया गया है कि कई प्रकार के इनपुट्स यूज होते हैं, जो टैरिफ हेडिंग 2301 में आने वाला फिश मील, 2301 में ही आने वाला बोन मील या मीट, उसके अलावा अलग अलग टैरिफ हेडिंग 2302, 2303, 2304 में आने वाले ऑयल सीड, सोया सीड, ब्रांच, सार्प, ये सभी एक्वाटिक फीड, एनिमल फीड, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड इत्यादि बनाने में उपयोग में आता है। और ये जो इस प्रकार के रॉ मटेरियल हैं फिश मील इत्यादि, वे डायरेक्टली एनिमल फीड के अंदर नहीं आते। एक रीजनिंग तो यह दिया है। दूसरा उन्होंने यह बताया है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच थी उसने दिलीप कुमार के केस में यह निर्धारित किया है कि एनिमल फीड के जो इनपुट्स हैं वे एनिमल फीड से डिफरेंट होंगे। इस प्रकार से क्योंकि जो सीरियल नंबर 102 है नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 का, उसके अंदर प्रिपेयर्ड एक्वेटिक या पोल्ट्री या केटल फीड है चैप्टर हेडिंग 2309 और 2301 के, तो उस कारण से यह फिश मील या मीट कम बोन मील वो इसके अंतर्गत में नहीं आएंगे। ऐसा करके उन्होंने यह क्लैरिफिकेशन दिया है। इस रीजनिंग के कारण फिश मील्स और मीट कम बोन मील वे नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 103 के अंतर्गत आएंगे और 5% जीएसटी उस पर लगेगा। इस सर्कुलर की इस क्लैरिफिकेशन को
टैक्स पेयर्स के द्वारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और उसमें विभिन्न आर्ग्यूमेंट्स टैक्स पेयर के पक्ष में रखी गई। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट यह थी कि जो फिश मील है वह अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट है, वह एक्वा फार्म में फीडिंग के रूप में भी उपयोग में आती है और इसे अन्य प्रोडक्ट बनाने के लिए इनपुट्स के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरा यह भी बताया गया कि टैरिफ एंट्री 2301 के अंदर सब हेडिंग 230120 इंक्लूड करता है फिश मील अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसी प्रकार से सब हेडिंग 23099032 के अंतर्गत आता है फिश मील इन पाउडर फॉर्म। तो दोनों ही हेडिंग 2301 या 2309 इन दोनों में से किसी में भी यह प्रोडक्ट आए, दोनों ही हेडिंग नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 के सीरियल नंबर 102 के अंतर्गत दर्शाए हैं, उस कारण से भी इसे एग्जम्पशन मिलना चाहिए। एक तो फिश मील इन पाउडर फॉर्म चाहे टेरिफ हेडिंग 2301 में क्लासीफाई हो या 2309 में क्लासीफाई हो, दोनों ही नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल 102 में कवर्ड होते हैं, इसलिए एग्जम्पशन मिलना चाहिए। दूसरा, जो डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन में यह कहा गया है कि इनपुट्स को सीरियल नंबर 102 नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 के अंदर कवर नहीं माना जाएगा, वह भी आर्ग्यूमेंट उचित नहीं है, क्योंकि सीरियल नंबर 102 के अंतर्गत जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें लास्ट में यह वर्ड लिखे हैं कंसंट्रेट्स एंड एडिटिव्स। तो कंसंट्रेट्स एंड एडिटिव्स तो अपने आप में फिनिश गुड्स हो ही नहीं सकती, वो तो रॉ मटेरियल के रूप में ही उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है वह उचित नहीं है। यह भी आर्ग्यूमेंट दी गई कि जैसा सीबीआईसी के सर्कुलर में बताया गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिलीप कुमार के केस में यह डिसाइड कर दिया गया है कि एनिमल फीड और इनपुट्स फॉर एनिमल फीड अलग अलग है, वास्तव में ऐसा कुछ दिलीप कुमार के केस में डिसाइड ही नहीं किया गया है। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट थी टैक्स पेयर्स की तरफ से वह यह थी कि सीबीआईसी के द्वारा इश्यू किया गया सर्कुलर ऑफिसर्स और स्टाफ को क्लैरिटी देने के लिए होता है, लेकिन वह टैक्स पेयर्स को बाइंडिंग नहीं होता है। दूसरा, जो नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्पशन दिया गया हो उसे सर्कुलर के द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता और सर्कुलर नोटिफिकेशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स पेश की गई वे भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से यह आर्ग्यूमेंट दी गई कि एग्जम्पशन के सीरियल नंबर 102 में जो दर्शाया गया है उसके अनुसार एक्वेटिक फीड इंक्लूडिंग श्रिम्प फीड एंड प्रॉन फीड, पोल्ट्री फीड एंड कैटल फीड इंक्लूडिंग ग्रास, हे एंड स्ट्रो सप्लीमेंट एंड हस्क ऑफ पल्सिस इत्यादि को एग्जम्पशन दिया गया है। इनमें से कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, जबकि फिश मील रॉ मटेरियल है। इसलिए समग्रतया देखने से जो रॉ मटेरियल है उसे सीरियल नंबर 102 के अंतर्गत एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। दूसरा आर्ग्यूमेंट यह दिया गया कि जब नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट इश्यू किया गया था तब शुरुआत में सीरियल नंबर 102 के अंदर चैप्टर हेडिंग 2301 नहीं दर्शाया गया था, इसलिए चैप्टर हेडिंग 2301 में आने वाले इनपुट्स या रॉ मटेरियल को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर्कुलर के बारे में यह आर्ग्यूमेंट दी गई कि इस सर्कुलर के द्वारा कोई भी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं किया गया है, केवल यह क्लैरिफिकेशन दिया गया है जिसके कारण से जो भी एम्बिग्विटी या डाउट्स है ऑफिसर के या टैक्स पेयर के मन में वे दूर हो सके और फिश मील का जो करेक्ट उसका एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में स्पष्टीकरण हो सके। इन दलीलों के आधार पर डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया क्योंकि चैप्टर हेडिंग 2301 में आने वाला फिश मील रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स नहीं है, इसलिए वह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 103 में आएगा और उस पर 5% जीएसटी लगना चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों का विश्लेषण करके अपना निर्णय दिया। चैप्टर हेडिंग
2301 को पढ़ें तो उसके अंतर्गत फ्लोर्स ऑफ फिश, मील्स ऑफ फिश और पैलेट्स ऑफ फिश ये उसके अंदर आ जाते हैं। यदि चैप्टर हेडिंग 2309 को देखें तो विशेषतः सब हेडिंग 2309-9032 के अंतर्गत फिश मील इन पाउडर्ड फॉर्म यह दर्शाया हुआ है। टैरिफ आइटम 2301-2011 इसके अंतर्गत पाउडर फॉर्म में आने वाली फिश मील इत्यादि दर्शाया गया है, इसलिए फ्लोर्स, मील्स एंड पैलेट्स ऑफ फिश अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन पाउडर फॉर्म वह चैप्टर हेडिंग 2301 में आएगा और वह भी सीरियल नंबर 102 नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत एग्जम्पशन हो सकता है। इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने किया। यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्रोडक्ट यदि अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट है, वह फिश मील है, तो यदि कोई अन्य इंडस्ट्री के लिए वह रॉ मटेरियल के रूप में भी उपयोग में आती है, तो केवल इस रीजन से यह नहीं कहा जा सकता कि यह तो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है लेकिन केवल रॉ मटेरियल है। ऐसा ही कुछ डिस्टिंक्शन सर्कुलर के अंदर करने की कोशिश की गई है। सर्कुलर के द्वारा जो प्रयास किया गया है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में डिस्टिंक्शन करने का, वह सही नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो फिश मील प्राइमरीली फिश को फीडिंग के लिए, फिश के खाने के लिए ही बना रहा है, लेकिन यदि उसी समय कोई अन्य इंडस्ट्री उस प्रकार के फिश मील को लेकर पोल्ट्री फीड या कैटल फीड बना रहा है, तो उसके कारण से फिश मील का अपना कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 का सीरियल नंबर 102 हेडिंग 2301 को 2309 को दोनों को ही एग्जम्प्ट करता है। उसके अलावा 2302, 2308 इत्यादि भी लिखे हैं, इसलिए चाहे किसी भी हेडिंग में वह प्रोडक्ट आए वह एग्जम्पशन मिलेगा। यदि यह एग्जम्पशन डिपार्टमेंट को विड्रॉ करना है तो उसके लिए दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके ही एग्जम्पशन वापस लिया जा सकता है, ना कि क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर के माध्यम से इस प्रकार से एग्जम्पशन वापस लिया जाए। सीबीआईसी के द्वारा जारी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन वह अपने आप में प्रोसीजरल नेचर के होते हैं, जबकि नोटिफिकेशन के द्वारा जो एग्जम्पशन दिया जाता है वह सब्सटेंटिव राइट होता है, और सब्सटेंटिव राइट को क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर के द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो दिलीप कुमार के केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि इनपुट्स फॉर एनिमल फीड वे अलग हैं और एनिमल फीड अलग है। यह जो दिलीप कुमार केस का रीजनिंग सर्कुलर में साइट किया है, यह यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने गलत पाया है। जो पूरा बेस ही जब गलत है तो फिर वो सर्कुलर के अंदर दिया गया क्लैरिफिकेशन भी सही नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार यह जो दिलीप कुमार के केस के अंदर ऑनरेबल लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, फिर मुख्य मुद्दा डिसाइड करके वह मैटर रेगुलर बेंच के पास चला गया था, और वहां पर एनिमल फीड और इनपुट्स फॉर एनिमल फीड उसका डिस्प्यूट फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व वो कम थी, इसलिए उस केस को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और क्वेश्चन ऑफ लॉ को ओपन रखा गया है। इन्हीं सब कारणों से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सीबीआईसी के द्वारा इस सर्कुलर में जो फिश मील से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया था उसको निरस्त कर दिया और उसको सेट असाइड कर दिया। इस प्रकार से जो सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया था वो अब लागू नहीं रहेगा। हालांकि यह अंतिम ऑर्डर इसे नहीं मान सकते, क्योंकि जो सीबीआईसी ने सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट इस जजमेंट के अगेंस्ट में हायर कोर्ट में भी जाए, लेकिन हाल फिलहाल जो जजमेंट दिया है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन जो दिया है वह नोटिफिकेशन के वर्डिंग्स के अनुरूप नहीं है, तो उसे निरस्त करवाया जा सकता है, कोर्ट उसे निरस्त कर सकती है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।